गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे डिस्क्रिप्शन लिस्ट। क्या देखे थे? डिस्क्रिप्शन लिस्ट मतलब लिस्ट बेसिकली कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और एक था लास्ट हमारा डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो हम लोग देख चुके थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रिएटिंग टेबल इन HTML। मतलब HTML में हम लोग टेबल क्रिएट करना सीखते हैं। जो हमारा ये चैप्टर है, ये एक्चुअली हमारा ये चैप्टर है लिस्ट एंड टेबल इन HTML। तो लिस्ट देख चुके हैं, लिस्ट वगैरह क्रिएट करना देख चुके हैं। 3 टाइप का लिस्ट होता है। अब हम लोग सीख रहे हैं टेबल क्रिएट करना। ठीक है, तो टेबल एक्चुअली होता क्या है? तो टेबल हमारा रो और कॉलम का फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो टेबल हमारा क्या होता है? रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, फॉर्मेट नहीं कॉम्बिनेशन। देखिए ये क्या हुआ, एक बॉक्स हुआ। अब इस बॉक्स को अगर आप इस तरह से डिवाइड कर दिए तो ये क्या हो गया? ये हो जाता है रो। क्या हो जाता है? रो। अब इसको 3 तरह से 3 कॉलम हो गया। ये क्या हो गया? कॉलम नंबर 1, 2 एंड 3। ये हो गया रो नंबर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ और फिफ्थ रो। तो ये रो और कॉलम का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है हमारा टेबल, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। और एक रो ये हुआ और ये एक कॉलम हुआ, तो एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन से जो बनता है उसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल। देखिए क्या होता है हमारा टेबल। बोला टेबल अरेंज डेटा इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट। टेबल क्या करता है? हमारे डेटा को रो और कॉलम के फॉर्मेट में अरेंज करता है। ठीक है, सॉरी। टेबल अरेंज डेटा इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट एंड प्रोवाइड एन अट्रैक्टिव वे टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। मतलब टेबल जो है हमारे डेटा को रो और कॉलम के फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज करता है, अरेंज करता है और उसे एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, टू क्रिएट ए टेबल इन HTML वी यूज द टेबल टैग। और हम HTML में अगर टेबल हमें क्रिएट करना है तो हम कौन सा टैग का यूज़ करते हैं? टेबल टैग का। क्या यूज़ करते हैं? टेबल। ठीक है, अब टेबल तो यहाँ ओपन कर लिए, यहाँ पे टेबल को क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। क्या करेंगे? टेबल को क्लोज कर देंगे। अब ये टेबल में कितना रो होगा, कितना कॉलम होगा, ये आगे और भी टैग है जो डिसाइड करता है। तो ठीक है, इस टेबल बिगिन विथ ओपनिंग ऑफ टेबल टैग एंड एंड विथ क्लोजिंग ऑफ टेबल टैग। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? ईच रो इन ए टेबल बिगिन विथ TR टैग। अब देखिए टेबल तो क्रिएट कर लिया। जैसे ही हम टेबल टैग ओपन किया, टेबल टैग क्लोज किया, जैसे हमारा क्या था उसमें ऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट में था, क्या था? जैसे ही अगर आपको क्या करना है, अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है, तो सबसे ऊपर क्या करेंगे? UL। तो UL से ये पता चला कि अच्छा क्या है, इस सेक्शन में क्या आने वाला है? हमारा अनऑर्डर लिस्ट। अब UL किए, उसके बाद लिस्ट भी तो क्रिएट करना है, तो लिस्ट के लिए क्या करेंगे? LI। क्या करेंगे? LI। तो उसी तरह से यहाँ टेबल में क्या होगा? सबसे पहले तो जैसे आप टेबल टैग ओपन कर लेंगे, क्या करेंगे? टेबल टैग ओपन कर लेंगे और टेबल टैग यहाँ नीचे क्लोज कर लेंगे, तो ये समझ में आ जाएगा ब्राउज़र को कि अच्छा इस बीच में क्या आने वाला है? टेबल का कोड। ठीक है, अब टेबल में कितने रो आने वाले हैं, कितने कॉलम आने वाले हैं, ये डिसाइड करेगा हमारा आगे का टैग। ठीक है, तो ये बोल रहा है ईच रो इन ए टेबल बिगिन विथ TR टैग। ठीक है, या TR टेबल रो टैग। तो टेबल में जो रो होता है वो किस टैग से क्रिएट होता है? या बिगिन होता है, स्टार्ट करते हैं हम लोग TR टैग से, यानी ओपनिंग ऑफ TR टैग। एंड विथ TR टैग, उसको एंड करेंगे हम TR टैग से। मतलब TR टैग और टेबल टैग इस दोनों क्या है? हमारा कंटेनर टैग है, एम्प्टी टैग नहीं है। रो मस्ट बी इनसाइड टेबल टैग। और जो रो होगा वो क्या होगा? टेबल के अंदर ही रो और कॉलम रहेगा, तो इसलिए टेबल TR टैग को हम लोग टेबल टैग के अंदर ही ओपन करेंगे और उसी के अंदर क्लोज करेंगे। द कॉलम कंटेन्स सेल्स ईच ऑफ विच बिगिन विथ TD टैग। अब देखिए रो को हम TR से ओपन किए, टेबल रो, और टेबल का जो कॉलम होता है उसे हम TD भी देते हैं और एक TH भी रहता है। तो TD जो हमारा टेबल का जो सेल होता है उसे हम TD देते हैं। ठीक है, यहाँ पर TC नहीं देंगे, TD देते हैं। टेबल कॉलम नहीं, ये TD देते हैं, बस समझने के लिए है, समझ जाइए। कॉल जैसे रो होता है ना, पहला रो, जैसे पहला रो क्रिएट किए, TR से क्या होगा? फर्स्ट रो। अब इसमें अब फर्स्ट रो में कितना आपको चाहिए, कितना सेल चाहिए? तो 1 2 3 सेल चाहिए ना, तो इसे जैसे TR करेंगे ना, TR, और यहाँ पे क्लोज कर देंगे TR को। ठीक है, TR को क्या करेंगे? क्लोज। अब TR के अंदर TD देंगे। क्या देंगे? TD। ठीक है, इस TD को इसके अंदर फिर एक TD को क्लोज करेंगे, फिर सेट देंगे TD। 3 अगर देना है तो 3 बार TD देंगे। उसके अंदर क्या है? सेल के अंदर डेटा रहता है, तो इस TD को ओपन करने के पहले इस TD को ओपन करने के बाद इस TD को ओपन करने से पहले जो डेटा देंगे वही हमारा सेल के अंदर का कंटेंट आएगा। और जो TR ओपन किए थे, हाँ,
TR जो यहाँ ओपन किए थे और TR यहाँ क्लोज करेंगे तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। और TR के बाहर क्या रहेगा, ओपनिंग ऑफ टेबल एंड क्लोजिंग ऑफ टेबल, तो ये हो गया। वही बोल रहा है द कॉलम कंटेंट सेल्स ईच ऑफ विच बिगिन विथ द TD टेबल डेटा टैग एंड एंड विथ TD टैग। TD टैग मस्ट बी डिफाइंड विद इन TR टैग, और जो TD टैग है वो TD टैग के अंदर रहेगा, ठीक है। टू स्पेसिफाई ए कॉलम हेडिंग वी यूज TH टैग। अब देखिए TH टैग क्या है एक्चुअली में, अगर आप चाहते हैं, जैसे देखिए जैसे यहाँ पे देखिए टेबल को थोड़ा ध्यान देखें, ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, उसका भी ये फर्स्ट सेल है। इसमें क्या है, TH है, मतलब ये बोल रहा है कि टू स्पेसिफाई कॉलम हेडिंग वी यूज TH टैग, मतलब कॉलम का हेडिंग ये क्या है, रोल नंबर, इसके अंदर सारा क्या आएगा, रोल नंबर। ये क्या है, नेम, तो इसके नीचे क्या आएगा, सारा नेम। ये क्या है, मार्क्स, तो इसके नीचे क्या आएगा, सारा मार्क्स। तो ये क्या है, हेडिंग हो गया ना कि रोल नंबर है, तो रोल नंबर वाले में सारा रोल नंबर आना है। नेम है बच्चे का, नेम आएगा सारा, उसका मार्क्स है तो ये सारा मार्क्स आएगा। मतलब रोल नंबर 1 का, इसका नाम है जो भी है अनन्या, इसका 85 मार्क्स। रोल नंबर 2 ये क्या नाम है, मानवी, इसका रोल नंबर 2 है और इसका मार्क्स कितना है, 90। तो इस तरह से रोल नंबर है। तो ये जो ऊपर है ये क्या है, हमारा कॉलम का हेडिंग, क्या है, कॉलम हेडिंग। तो कॉलम हेडिंग के लिए आप चाहे तो TH यूज कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं यूज करिएगा। अगर नहीं यूज करिएगा तो क्या अंतर होगा, और यूज करिएगा तो क्या डिफरेंस होगा, ये बताते हैं। जैसे देखिए ये जो हमारा है ये थोड़ा बोल्ड है, साइज वगैरह ज़्यादा है, तो ये चीज़ आपको स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा, आप सीधा क्या करिए, TH करिएगा तो क्या होगा, ये बोल्ड होगा और साइज वगैरह इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसी तरह अगर TH यूज करिएगा तो देखिए ये क्या है, बोल्ड है और साइज भी इसके टेक्स्ट का साइज इस बार की टेक्स्ट के साइज से क्या है, ज़्यादा है, तो इसीलिए हम लोग TH यूज करते हैं। अदरवाइज आप TD भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही बोल रहा है टू स्पेसिफाई अ कॉलम हेडिंग वी यूज TH टैग which also end with closing of TH tag. It make the text bold and aligned सेंट्रली इनसाइड द सेल। वही बताया ना कि क्या रहता है, ये बोल्ड रहता है और वो सेंटर में अलाइनमेंट उसका क्या रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर रहता है। वी कैन इंक्लूड टेक्स्ट, इमेज, लिस्ट और ए हाइपर लिंक इन ए डेटा सेल। अब डेटा सेल कौन है, तो ये सब जो है 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा है, मतलब सेल के अंदर जो भी डेटा है ना, इसे बोलते हैं डेटा सेल या कंटेंट ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, कंटेंट ऑफ सेल। तो जो डेटा सेल है या कंटेंट ऑफ सेल है, इसमें आप लोग टेक्स्ट, इमेज, लिंक वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। वही बोल रहा है वी कैन ऑल्सो इंक्लूड द हेडिंग फॉर द टेबल यूजिंग द कैप्शन। आप टेबल का हेडिंग भी दे सकते हैं। जैसे ये देखिए ये टेबल का ये हेडिंग है ना, स्टूडेंट्स डिटेल। तो जैसे ही आप टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं, तो टेबल के कैप्शन में भी मतलब टेबल के बाद जैसे ही आप टेबल ओपन करेंगे ना, टेबल यहाँ पे जैसे टेबल टैग ओपन किए, ठीक है, टेबल टैग ओपन किया, पूरा टेबल हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे टेबल टैग क्लोज किए और TR स्टार्ट करने से पहले, TR के बाद आएगा TD, उससे पहले ही आप यहाँ पे कैप्शन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, कैप्शन टैग। तो ये आएगा टेबल का हेडिंग। क्या आ जाएगा, ये टेबल का हेडिंग। ध्यान रखिएगा ये है कॉलम का हेडिंग, ये क्या है, कॉलम का हेडिंग, और ये है टेबल का हेडिंग। तो टेबल का हेडिंग देने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कैप्शन टैग। क्या यूज़ करेंगे, कैप्शन टैग। वही बोल रहा है we can also include heading for a table using caption tag. Let us have a look at the various term of the define a table. ठीक है, इस फिगर को थोड़ा हम ध्यान से देखते हैं, जूम करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये देखिए ज़्यादा जूम हो गया, चलिए बस इतना ही। तो पहले इधर वाले पार्ट को देखते हैं क्या क्या है। पहले बोल रहा है हेडिंग और फिर बोल रहा है सेल। हेडिंग के बारे में क्या बोल रहा है, दीज आर अ स्पेशल सेल्स। दीज आर स्पेशल सेल्स मतलब ये भी सेल है, लेकिन क्या स्पेशल सेल है। विच एक्ट्स एज लेबल डिपिक्टिंग द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन ईच कॉलम। ये क्या बताता है, हमारे कॉलम का हेडिंग का लेवल बताता है। ठीक है, क्या बताता है, कॉलम के मतलब कॉलम का लेवल बताता है कि क्या है, मतलब इस सारे कॉलम में क्या है, ये हेडिंग बताता है या फिर लेवल बताता है या फिर टाइटल बताता है। तो भाई रोल नंबर, ये सारा 1 2 3 क्या है कैसा डेटा है, तो ये रोल नंबर है। फिर ये अनन्या, मानवी, शौर्या क्या है ये, तो ये सब क्या है, नेम है। क्या है, नेम। और ये सब क्या है, 85 कैसा फिगर है, ये क्या नंबर है, तो ये सब क्या है, मार्क्स। तो ही बता रहा है कि दीज आर स्पेशल सेल विच एक्ट्स एज लेवल, ठीक है, डिपिक्टिंग द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इन ईच कॉलम। हर कॉलम में क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन बताता है, वो लेवल है। फिर है सेल्स।
इट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो, तो पहले मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्या उधर देखिए, अब कैप्शन क्या है, ये हमारा कैप्शन, ठीक है। तो ये तो कैप्शन है, ये क्या है, बोल रहा है कैप्शन इट प्रोवाइड द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल, मतलब टेबल का एक छोटा सा हेडिंग। अब ये टेबल है, अब हमको पता नहीं चल रहा है, किसी को मान लिया टेबल, ठीक है, रोल नंबर है, किस चीज़ का डिटेल है, हमको कुछ ज़्यादा अगर समझ में नहीं आता तो यहाँ सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, हेडिंग में दे देंगे, क्या हेडिंग में दे देंगे, स्टूडेंट्स डिटेल, मतलब ये क्या है, स्टूडेंट का डिटेल है सारा, ये क्या है, स्टूडेंट का डिटेल है, ठीक है। फिर कैप्शन, कैप्शन के बाद क्या है, रो, क्या है, रो। तो ये सारा बहुत सारा रो है, रो नंबर फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो यहाँ पे कितने रो हो गए, 1 2 3 4, 4 रो। और दे आर रिप्रेजेंट वन इंस्टांसेस ऑफ द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब इन ए टेबल, मतलब टेबल में किसी एक इंस्टांस को, मतलब जैसे कि किसी एक बच्चे का पूरा चीज़ ये बताता है। जैसे रोल नंबर 1 जो है इसका सारा डिटेल बताएगा, तो रोल नंबर 1 का एक रो जो है वो पूरा डिटेल बताएगा। तो रोल नंबर 1 का ये मतलब इस रो में क्या है, रोल नंबर 1 उसका नेम है अनन्या, उसका मार्क्स है 85, तो वही बताता है। ये हो गया रो। कॉलम, फिर देख लिए नीचे क्या है, ये है सारा 3 कॉलम, यहाँ पर 1 2 और ये 3 तीनों कॉलम क्या बना रहा है, कॉलम्स। दीज आर द सेट ऑफ फैक्ट्स दैट वी कीप ट्रैक ऑफ अबाउट द दैट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ये क्या हमारा फैक्ट, मतलब ये जैसे रोल नंबर है तो ये सारा क्या है, रोल नंबर है। मतलब रोल नंबर क्या बताता है, रो क्या बताता है, ये समझिए। तो सॉरी, कॉलम क्या बताता है, रो क्या बताता है। तो कॉलम जो है कोई एक टाइप का डेटा बताता है, सारे बच्चे का कोई एक डेटा, जैसे सारे बच्चे का रोल नंबर बताएगा एक कॉलम, ठीक है, सारे बच्चे का नेम बताएगा नेक्स्ट कॉलम, सारे बच्चे का मार्क्स बताएगा नेक्स्ट कॉलम। लेकिन रो क्या बताता है, रो बताता है एक बच्चे का सारा डिटेल, देखिए क्या डिफरेंस है, फिर से समझते हैं। रो बताता है सारा डिटेल किसी एक डेटा का, ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन किसी एक डेटा का, ठीक है। और कॉलम क्या बताता है, सारा इन्फॉर्मेशन नहीं, सारा इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई एक इन्फॉर्मेशन सारे डेटा का, ठीक है, सारे डेटा का कोई एक इन्फॉर्मेशन बताता है कॉलम, बस ये अंतर है। थोड़ा इसको समझिएगा, मेरी बात को, इस वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके फिर से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही मतलब मार्केबल बात है, इसको आप लोग समझने का थोड़ा कोशिश करिएगा। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, टाइप द फॉलोइंग HTML कोड इन नोटपैड एंड ऑब्जर्व द रिजल्ट। तो एक कोड है, इसको थोड़ा कोड को समझने का हम लोग कोशिश करते हैं और रिजल्ट देखें क्या रिजल्ट आता है इसको। तो ये हमारा हो गया कोड। क्या कोड में बोल रहा है, HTML ओपन किए हैं, तो हम सीधा देखते हैं बॉडी सेक्शन से। कहाँ से देखते हैं, बॉडी सेक्शन से। तो बॉडी सेक्शन यहाँ से स्टार्ट किए और बॉडी सेक्शन यहाँ से क्लोज किए। तो बॉडी में क्या सबसे पहले ओपन कर दिए, टेबल। क्या ओपन कर दिए, टेबल। टेबल में फिर दे दिए हैं कैप्शन, टेबल में क्या दे दिया है, कैप्शन, ठीक है। कैप्शन यहाँ स्टार्ट किए, कैप्शन यहाँ पे क्लोज किए। अब क्या है, TR, क्या है, TR। TR में देखिए, TR के अंदर बोले थे ना, TR के अंदर ये TD रहेगा या TH रहेगा। तो TD आप दे सकते हैं, चाहे तो TH पहला दे सकते हैं, इसलिए क्यों, क्योंकि जो पहला कॉलम का जो पहला रहेगा वो हेडिंग रहेगा, तो उसी के लिए आप TH देते हैं, ठीक है। तो ये TH हो गया, क्या है, रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद तो ये TH ही है। पहले रो में पहला रो जो रहता है, पहला रो जो रहता है, जैसे हमारा बन गया टेबल, ठीक है। टेबल में ये 4-5 कॉलम हो गया, तो पहले रो में जितना भी रहेगा वो सारा क्या रहेगा, एक्चुअली में TH ही रहेगा। तो फर्स्ट रो में जो आप देंगे वो TH ही देना, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन TH आप दे सकते हैं। तो फर्स्ट रो में मतलब फर्स्ट TR में सारा क्या है, TH ही है। तो पहला क्या है, रोल नंबर, क्या हो गया, रोल नंबर। उसके बाद क्या हो गया, नेम। उसके बाद क्या हो गया, मार्क्स। और TH बंद और TR बंद। अब रोल नंबर है, तो अब देखिए सेकेंड रो में, सेकेंड TR में क्या है, रोल नंबर 1 मतलब TD है, फिर से TD है, फिर से TD है। तो जैसा ऊपर का था ना, वही सेम टू सेम है यहाँ पर। मतलब ऊपर का जो हम टेबल देखे थे ना, वही टेबल का यहाँ पर देख लीजिए। क्या, स्टूडेंट्स डिटेल, रोल नंबर 1 2 3, नेम अनन्या, मानवी एंड शौर्या, मार्क्स क्या है 85 90 और 95। तो डिफरेंस क्या है, ऊपर बॉर्डर आया, ऊपर क्या था, ऊपर वाले टेबल में क्या था, एक्चुअली में ऊपर वाले टेबल में इस तरह से बॉर्डर आया था हमारे टेबल का, ठीक है। यहाँ पर बॉर्डर नहीं आया, तो उसका भी है, क्यों नहीं आया, क्योंकि आपको टेबल जब क्रिएट कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर। बॉर्डर अगर दीजिएगा तो बॉर्डर आएगा, अदरवाइज बॉर्डर नहीं आएगा। या प्रॉपर्टी उसको बोल सकते हैं। देखिए प्रॉपर्टी में है बॉर्डर, वो समझाते हैं अभी आगे। तो यहाँ पे सिंपल ये हमारा कितना TR होना चाहिए देख लीजिए। चलिए आउटपुट में से देख के हम समझते हैं कितना TR कितना होना चाहिए बताइए। तो TR होना चाहिए 1
इसके लिए 1 2 3 एंड 4 TR होना चाहिए। और हर TR के अंदर, मतलब एक TR के अंदर जो पहला TR रहेगा उसके अंदर तो 3 क्या रहेगा TH, सेकेंड वाले TR के अंदर क्या रहेगा 3 TD, उसके बाद TD 3 TD, मतलब हर TR के अंदर क्या रहेगा 3 TD, और फर्स्ट TR के अंदर क्या रहेगा 3 TH। तो उसी तरह से यहाँ पर है, जो कि बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ रहा है। तो ये हो गया हमारा HTML का कोड और आउटपुट, जो कि बहुत ही आसान है समझना, हम समझा दिए हैं। नेक्स्ट अब है टेबल प्रॉपर्टी। क्या है टेबल प्रॉपर्टी? तो टेबल का प्रॉपर्टी मतलब टेबल में देख रहे हैं यहाँ पर बुक में जो ऊपर एग्जाम्पल लिया था, ऊपर जो था ये, तो यहाँ पर टेबल का प्रॉपर्टी मतलब ये सब आया था, बॉर्डर आया था, लेकिन इस वाले में बॉर्डर नहीं आया। तो ये बॉर्डर वगैरह जो है ये प्रॉपर्टी से ही आता है। तो बोल रहा है लेट अस स्टडी द डिफरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द टेबल टू इनहांस इट्स लुक एंड अपील लिखा है, मतलब अपीयरेंस, मतलब इसका लुक और इसका अपीयरेंस हम लोग कैसे इन्हांस कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो बोल रहा है बॉर्डर। क्या है बॉर्डर? दिस प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर ऑफ द टेबल एंड इट्स सेल। तो ये बॉर्डर प्रॉपर्टी क्या करता है? तो बॉर्डर प्रॉपर्टी डिफाइन करता है, स्पेसिफाई करता है क्या? तो बॉर्डर के विड्थ को, बॉर्डर के स्टाइल को, बॉर्डर के कलर को एंड इसके सेल को, ये सब सारा चीज़ हमारा बॉर्डर डिफाइन करता है। तो बॉर्डर में क्या होता है, इसका सिंटेक्स कैसे होता है देख लीजिए। तो इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, बॉर्डर और वैल्यू। अब वैल्यू में क्या हो सकता है, वेयर वैल्यू इक्वल टू, अब क्या क्या दे सकते हैं, वैल्यू फॉर द बॉर्डर विड्थ, वैल्यू फॉर द बॉर्डर विड्थ, वैल्यू फॉर द बॉर्डर स्टाइल, वैल्यू फॉर द बॉर्डर कलर। ठीक है, तो इस तरह से एक ब्रीफ आइडिया हमें लगा है। अभी हम ज़्यादा बॉर्डर के बारे में सीखे नहीं हैं हम लोग, तो लेकिन टेबल क्रिएट करना सीख गए हैं। तो बॉर्डर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय।